परमात्मा को आप नहीं जान सकते। इसीलिए नचिकेता इस मांग पर लात मार दी कि मुझे नहीं चाहिए। जब शांति नहीं मिलेगी, और शांति के खजाना परमात्मा है, शांति स्वरूप सर्वेश्वर हैं, और उस शांति को जो पा लेता है उसी के जीवन में शांति, उसी को संत भी कहते हैं। तो नचिकेता की बुद्धि कैसी प्रखर है। तो कामना में कोई अड़चन डालने से वहीं क्रोध भड़कता है। तो मैं कह रहा था, जिनकी बुद्धि इस तरह की है कि संसार के समस्त जो कुछ है इसके मिलने से जीवन में शांति नहीं आ सकती है, उसी की बुद्धि सही है। और नहीं तो बुद्धि में अभी भी भरोसा है दुनिया के तमाम चीजों पर कि मिलने से हमारा उद्धार कल्याण होगा, इसलिए वे संसार में एन केन प्रकारिन रात दिन एक कर रहे हैं पाने के लिए। और आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। किसको पालो? प्रभु को पालो। नहीं प्रभु बिनु, अगर प्रभु नहीं मिला, नहीं विश्राम, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। आराम आपसे कोसों दूर। आराम क्या है? अरे जब राम आ जाएगा आपके अंदर तब आराम शब्द बनता। राम आ जाए, राम आराम, वरना संसार का तमाम चीज आ जाए आपके जीवन में हरामे हराम रहेगा। इसीलिए बुद्धि को पहले ठीक करने की आवश्यकता है, और बुद्धि को ठीक करने के लिए यही सत्संग की व्यवस्था है। यही सत्संग वचन सुन करके आप भी अपने मन में संकल्प लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे। 100% झूठ बोलते थे, अब चलो भाई 80% छोड़ दिए हैं, 25 में तो चल रहे हैं, उसमें भी घट रहा है। घटते घटते एक दिन घटेगा एकदम। चोरी करते थे, तुम्बा फेरी करते थे, बहुत तरह की बात है, और उसमें आप देखिए अपने जीवन में कितना कम हुआ है। इसीलिए आकर आप बैठे हुए हैं यहां, जिसमें 100% ऐसी खोपड़ी है, कहता है कि क्या होगा, क्या क्या मिलेगा वहां सत्संग में। उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या मिलता है सत्संग में। ये सत्संग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर भगवान प्रसन्न हो गए, तो कहा मांगो जो इच्छा हो मांग लो। तो ये क्या मांगते हैं? मांगना तो चाहिए 10-20 तल्ला का मकान दे दो, करोड़ों बैंक बैलेंस दे दो, यह हुआ सब दे दो। मगर मौका तो मिला है, पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो दे ही सत्संग, हमको सत्संग दीजिए। यहां लोग कहते हैं सत्संग से क्या मिलेगा, पेट भरेगा सत्संग से। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान अगर आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। क्यों मांग रहे हैं सत्संग? सत्संग क्या चीज है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। भगवान ये सत्संग आपका निज अंग है। जैसे आपका हाथ पैर गर्दन अंग है, अब कोई हाथ पैर या गर्दन कस के पकड़ ले तो आप पकड़े गए भाग सकिएगा, क्योंकि आपका अंग है हाथ पैर वगैरह। कोई कस के पकड़ लिया आप पकड़े गए,
नहीं, अगर छूटा तो आप भाग जाइएगा। तो जो सत्संग को कस के पकड़ लेगा, तब कह रहा है कि भगवान आपका ये निज अंग है। जो सत्संग को पकड़ लिया तो भगवान का निज अंग पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया तो भगवान पकड़ा गया। सत्संग छूटा, भगवानो छूटा। भगवान छूटने के माने है शांति भी छूट गई आपसे, क्योंकि शांति स्वरूप ही परमात्मा है। सत्संग छोड़ने से आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है, और ऐसी शांति आती है कैसी भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, बुद्धि सही सलामत रहती है। एक महात्मा जी नाव पे बैठ के चले जा रहे थे, बहुत यात्रीगण थे नाव पर, 5-7 नवयुवक सब भी बैठे हुए थे। था तो कुछ पढ़ा लिखा सब, पर बड़ा उद्दंड सब था। महात्मा जी आंख बंद कर बैठे हैं, कोई पीछे से कपड़ा खींच लिया, तो महात्मा जी उलट के जो देखे तो दूसरे तरफ से खींच लिया एक। अब उधर देखे तो इधर से, इधर देखे तो उधर से। अब महात्मा जी क्या करे? अब महात्मा जी आंख बंद कर लगे परमात्मा की तरफ देखने कि जोरों से आवाज हुई कि महाराज कहिए तो इस नाव को ही उलट दूं। अभी आकाशवाणी सुन करके सारे नौजवान का गर्म खून तो ठंडा पड़ ही गया, और सारे यात्रीगण जो नाव पर हैं सबको लगा कहीं महात्मा जी कह दिया तो बस गए काम से। फिर जोरों से आवाज हुई कि महाराज कहिए तो इस नाव को उलट दूं। महात्मा जी की दृष्टि खुलती है और महात्मा जी क्या कहते, प्रभु अगर उलटना ही चाहते हैं तो इन सबकी बुद्धि न उलट दीजिए। नाव को उलटने से क्या होगा? इन सबकी बुद्धि उलट दीजिए। जिनकी बुद्धि सही है उन्हीं की बुद्धि में ये बात आ सकती है। कितना भी कैसी भी समस्या खड़ी हो, आपके हित की ही बात सोचते हैं। जिनकी बुद्धि सोलन्नी ठीक हो गई है वे कभी अहित की बात नहीं करते हैं संसार में। और ऐसी बुद्धि जब भी बनेगी तो यही सत्पुरुषों की संगति से, तो सत्पुरुष वही हैं जिनकी 16 आना बुद्धि ठीक होकर के और शांति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। और ऐसे महापुरुष के पास जाएंगे तो वो परम तत्व तो बहुत है संसार में, मगर सारे तत्वों में परम जो है श्रेष्ठ तत्व परमात्मा, उस परमात्मा तत्व को आप पा सकते हैं, वरना और कोई उपाय नहीं है। तो यही सत्संग से सारा ज्ञान होता है। तो वही वेद भगवान कह रहे हैं जब बुद्धि आपकी सही होगी तब इधर कदम बढ़ा सकते हैं आप। क्या बढ़ाएंगे कदम? तो मंत्र जप, उनके रूप का ध्यान करने में आपको तब मन लगेगा। और जब इसमें मन लगेगा तो फिर आगे की क्षमता आ जाएगी, तो आपकी दोनों दृष्टि तब एक हो सकेगी। और जब एक होगी तो चमचमाता हुआ प्रकाशमय बिंदु प्रकट हो जाएगा। और वही प्रकाशमय बिंदु को गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, यही सुख सिंधु की खिड़की है। आप उस खिड़की पर चले गए, जिस खिड़की होकर के सुख के समुद्र में प्रवेश करेंगे। तो सुख का समुद्र क्या है? एकमात्र परमात्मा है, जिसमें दुख है ही नहीं। जिसमें दुख नहीं है, सुख का सागर है, वही है परमात्मा। और वही जिस झड़ोखा देके, जिस खिड़की देके सुख के सागर में आप प्रवेश करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज उस झड़ोखा को सुख सिंधु की खिड़की बता रहे हैं। तो एक बार उस खिड़की पर आप चले। यही सत्संग सुनने से उस झड़ोखा पर जाने की प्रवृत्ति जग जाती है।
और वे चलते हैं, चल के झड़ोखा पर पहुंचकर और झड़ोखा के पार की व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और जीवन सदा के लिए सार्थक और सफल होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री